डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल विनीत सर पर। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच यानी कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से कारक होते हैं जिस पर रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, यानी कंडक्टर के रजिस्टेंस क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये हेडिंग है वो कहना क्या चाहता है और इसमें कुछ शब्द है उसका मतलब क्या होता है वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑन विच यानी कौन से कारक यानी कौन से रीजन है, किसके, कंडक्टर के रेजिस्टेंस का। अब ये कंडक्टर क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टर क्या होता है, जब आप बैटरी को किसी वायर के थ्रू ज्वाइंट करते हो, क्यों, क्योंकि वायर से आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करना होता है। तो जिस मटेरियल के थ्रू या जिस चालक के थ्रू क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिक क्या होता है, पास करना होता है। यानी बैटरी से आपको इलेक्ट्रिक विद्युत धारा पास करना होता है, तो वो जिस वायर के थ्रू या जिस मटेरियल के थ्रू आप पास करते हो उसे क्या बोला जाता है, कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है, चालक। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, किसी बैटरी से कंडक्टर के थ्रू, ये वायर है क्या है आपका, कंडक्टर है। ठीक है, तो इस बैटरी के थ्रू कंडक्टर से क्या करते हो, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो। तो आपने बैटरी से 5 वोल्टेज क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है, विद्युत धारा। आपने 5 एम्पियर का विद्युत धारा दिया, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता कितना है, जब आप ए मीटर में जांच करते हो, ठीक है, सर्च करते हो, देखते हो या नोटिस करते हो, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपको जो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कम मिल रहा है। तो कम किसके वजह से मिलता है, आपने दिया 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन आपको मिला कितना, 3 या 2 का। तो क्या रीज़न होता है जिसके वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कम हो जाता है, तो वो होता है रजिस्टेंस। जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनके सबके रजिस्टेंस होते हैं। रजिस्टेंस क्या होता है, जो अवरोध पैदा करता है, किसके लिए, विद्युत धारा के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, रजिस्टेंस। ठीक है, तो अब टॉपिक को फिर से समझो कि फैक्टर्स ऑन विच यानी कौन से कारक होते हैं रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी किसी भी चालक के रजिस्टेंस क्या होते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। तो फैक्टर्स ऑन विच द रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कोई भी चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध किस कारणों पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, तो उसके बारे में आज हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड होता है, तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, आर से। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, उसको आर से शो करते हैं। अब ये आर किसके ऊपर डिपेंड है वो हम इस प्रैक्टिकल के थ्रू समझने वाले हैं। जैसे कि आपका फोर्स होता है, वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड होता है, एम जी, यानी किसी ऑब्जेक्ट के मास पर, और ग्रेविटेशनल की बात हो रही है, ठीक है, एफ प्रोपोर्शनल टू एम, यानी किसी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, उसके मास पर और उसके एक्सेलरेशन पर। ठीक है, और ये जो जी है ये भी आपका एक्सेलरेशन ही होता है। उसी तरीके से आपका जो आर है रेजिस्टेंस, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, इसके बारे में हम काफ़ी डीपली पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल लिया है, ठीक है, इमेज बनाया हुआ है। उस पर मैंने एक बैटरी लिया है, बैटरी को वायर से जोड़ा है। अब ये वायर हो सकता है कॉपर का हो या क्या कहते हैं, आयरन का हो, किसी का भी वायर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, तो बैटरी से मैंने कंडक्टर को ज्वाइंट किया। अब ये क्या है, एक्स और वाई पॉइंट में मैंने निक्रोम का वायर लिया है। निक्रोम भी क्या है, कॉपर, आयरन जैसा एक मटेरियल है। ठीक है, तो उसके वायर को मैंने लिया है, निक्रोम के वायर को लिया है। फिर उसके बाद यही जो मैंने कंडक्टर लिया था उसी को ज्वाइंट कर दिया ए मीटर के साथ, और ए मीटर को फिर बैटरी के साथ ज्वाइंट कर दिया। अब आपको पता होगा कि ए मीटर का काम क्या होता है। ए मीटर का काम होता है जो आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा आ रहा है उसको मापने का काम करता है, मेजर करने का। ठीक है, ये एक मशीन होता है। तो अब जब आप क्या करोगे,
आप इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे और ये निक्रोम के वायर को ज्वाइन करोगे, ठीक है। ये समझ लो इसका लेंथ कितना है, एल लेंथ का आपने लिया निक्रोम का वायर, उसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओ और एमीटर में विद्युत धारा को नोटिस करो। फिर क्या करो, इसको हटा दो, फिर इसी ही लंबाई का ये निक्रोम का वायर, ये भी निक्रोम का है, ये भी निक्रोम का है और ये भी निक्रोम का है, ये लास्ट वाला आपका कॉपर का वायर है, ठीक है। तो अब इतने ही लेंथ का क्या लेना है, इसका डबल लेंथ लेना है। अभी तक हमने क्या किया, लेंथ एल लेंथ का निक्रोम का वायर लिया, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, तो एमीटर में हमने नोटिस किया। फिर अब हम इसके डबल लेंथ का वायर लेंगे, निक्रोम का डबल लेंथ का वायर लेंगे, फिर उसको ज्वाइंट कर देंगे, फिर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे और एमीटर पे नोटिस करेंगे। फिर ये एल लेंथ का था तो ये 2L लेंथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डबल लिया है। और ये भी निक्रोम का ही वायर है, लेकिन इसका लेंथ कितना है, एल, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कहा जाता है, जैसे ये आपका वायर होता है, वो सिलेंडर शेप में होता है। जैसे ये आपका मार्कर दिख रहा है, ये भी क्या एक सिलेंडर शेप में है, वायर भी एक सिलेंडर शेप में होता है। तो वायर का जो ये वाला जगह होता है ना, इसे क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये आपका निक्रोम का वायर था, इससे थोड़ा मोटा वायर लिया, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा है। इसकी और इसके कंपैरिजन में इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन वाला, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ज्वाइंट किया और हमने इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया, मेजर किया एमीटर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ये तीनों का काम हो गया, तो फिर अब हमने क्या किया, कॉपर के वायर को ज्वाइंट किया, ठीक है। कॉपर के वायर को ज्वाइंट किया और एमीटर में इलेक्ट्रिक करंट के जो उसका क्वांटिटी है, ठीक है, उसको हमने मेजर किया, ठीक है, कि इतना इसका क्या हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये सारे प्रैक्टिकल करने के बाद 1 2 3 4 प्रैक्टिकल करने के बाद हमने क्या देखा कि जब आप एल लेंथ का निक्रोम वायर लोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और इसको आप जब ज्वाइंट करोगे 2L वाला निक्रोम के वायर को, तो इसके कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, दुगुना हो जाता है। यानी अगर आपका लेंथ क्या है, L है, तो रेजिस्टेंस उतना होगा, लेकिन जब आप L की जगह 2L लोगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी वायर की लंबाई बढ़ा रहे हो, जितना इसका मोटापा है, ठीक है, जितना ये थिन है, ये वायर जितना थिन है उतना ही थिन वाला वायर ये भी है, लेकिन इसका लेंथ कितना है, डबल है। तो जैसे इसका जो रेजिस्टेंस होगा, डबल करोगे वायर तो वैसे ही आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका रेजिस्टेंस क्या है, L पर R है तो 2L पर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। यानी आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कब, जब L भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी आपका रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होगा, R प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। फिर ये दोनों तो हो गया, लेकिन जब इन्होंने इस निक्रोम का वायर लिया, ठीक है, ये भी निक्रोम का है, 1 2 3 तीनों निक्रोम का ही वायर है। जब इन्होंने निक्रोम का वायर लिया और ज्वाइंट किया तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, घट गया। क्यों, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट वाला जो क्षेत्रफल है ये बढ़ गया। तो जब बढ़ जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक करंट और पास होने लगेगा तेजी से, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। यानी जब इसका क्रॉस सेक्शन वाला एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। इसलिए आपका R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, A। यानी R जो आपका रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है, उसके लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड होता है। तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A है। यही टॉपिक है, फैक्टर ऑन विच, वो कौन से कारक हैं, L और A क्या है, कारक है, ठीक है, फैक्टर्स है किसके, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, फैक्टर, कौन से, L अपॉन A।
ने उसके लेंथ और उसके एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड होता है। यही ये टॉपिक आपको सिखाना चाहता है। यानी आपका जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है उस चालक के लंबाई पर और क्षेत्रफल पर, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये वाला, ये नहीं, ये, ठीक है, उस पर डिपेंड होता है। R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, यही हमारा टॉपिक सिखाना चाहता है। यानी आपका R इक्वल टू रो L बाई A, ये आपका लेंथ है, ये एरिया है, आपका रो है, RHO, रो क्या होता है आपका। अब यहाँ पे देखो रो क्या होता है। ये आपने क्या किया, बैटरी से इस वायर को जॉइंट किया और निक्रोम के वायर का, तो ये जो लेंथ है ना वो निक्रोम के वायर का है, ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस होगा ये लेंथ निक्रोम के वायर का है, और ये एरिया इस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया का है, ठीक है। ये जो वायर होगा इसका लेंथ ये होगा, और एरिया क्या होगा, इसी वायर का जो क्रॉस सेक्शन होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होगा। और ये जो रो होगा ना वो आप किस वायर से ज्वाइंट किए हो उसका क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। ये जो रो, ये वैल्यू फिक्स होती है, आपको दिया रहेगा। तो ये जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो रो होता है, ठीक है। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A, इस टॉपिक का फॉर्मूला बना, ठीक है। अब इसका SI यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है रो, ओम, ठीक है, जिसे इस सिंबल से शो किया जाता है। R यानी रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, रो, तो आपको इस सिंबल से शो किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।